भैया यू टर्न लेना। यूरोप आया है, एक फोन नहीं कर सकता था क्या? मैं जहां रहता हूं यहां से 2 घंटे का रास्ता है। मैं फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाता। अच्छा, तेरी मर्जी। वैसे यहां क्या कर रहा है? ए तरुण, यहां आने से पहले मैंने मीरा को देखा। मुझे लगता है शी वॉज 8 months प्रेग्नेंट। तो फिर वो खुश नहीं है यार। उसे देखते ही मैं समझ गया। ठीक है यार, उसकी शादी जबरदस्ती करवा दिया, ओके। लेकिन प्रेगनेंसी? तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? ए, वो मेरी है यार। वही है, वही मीरा। उसकी शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ बदल जाएगा क्या? आदि, जो बोल रहा है सोच समझ के बोल रहा है ना? मैं आज रात वापस जाने वाला हूं। उस दिन मैं नशे में था, सब गड़बड़ कर दी। आज पूरे होश में हूं, अब भी बोल रहा हूं, मीरा मेरी है। उसे मेरे पास आने से कोई रोक नहीं सकता। मीरा की शादी हुए 9 महीने हो गए, अभी वो किसी और की बीवी है। थोड़ा तरीके से बात करना, पुराने स्टाइल में बात मत करना, समझा? अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की ना, उधर देख रहा है वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो हड्डी पसली तोड़ देगा, समझ गया ना? देख मीरा आ गई। मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीरा, प्लीज मेरी बात तो सुनो मीरा। बेबी, तुम गुस्से में हो, मैं समझ रहा। बेबी प्लीज, बेबी एक बार मेरी तरफ देखो। आंटी, थोड़ा सा पानी दीजिए। मीरा, मीरा प्लीज। बेबी व्हाई यू इग्नोरिंग मी? ठीक है, मुझसे बात मत करो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे क्यों सुनना होगा? उस दिन मैंने कितना कहा था पर तुमने सुना, तो अब मैं क्यों सुनूं? चले जाओ यहां से, जिसको। मैं जाने के लिए नहीं आया मीरा।
तुम्हें साथ ले जाने आया हूं, चलो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? बेबी प्लीज प्लीज। जस्ट स्टे अवे। बेबी ये सब क्या है बेबी? हम दोनों ही खुश नहीं हैं। मेरे साथ आओ, हम साथ रहेंगे। मैं खुश हूं या नहीं ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? बेबी हम दोनों अलग अलग रहकर खुश नहीं रह सकते, आई नो दैट। मैं खुश हूं। तुमने मुझे कहा था ना किसी भी लड़के से शादी कर लो, याद है ना तुम्हें? थैंक यू सो मच। तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तो तुम खुश हो ना? जाओ यहां से, जाओ। बेबी बार बार जाने के लिए मत कहो, चलो मेरे साथ। उस दिन तुमने मुझे टाइम दिया था ना, 6 घंटों का, याद है? तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? उन 6 घंटों में मेरी जिंदगी बदल गई आदि। औरतों के लिए घर में कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है ना, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे। सब कुछ पार करके मैं उस रात तुम्हारे घर आई थी। तुमसे मिल नहीं पाई, मैंने ये भी सहन कर लिया। उम्मीद कर रही थी कि तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। और सब कुछ खत्म होने के बाद 2 दिन बाद तब भी तुम शांत बैठे रहे। तुम सब कुछ भूल गए। नहीं मीरा, तुम उस दिन आई थी ये उसे पता नहीं था, प्रॉमिस। तुमने फोन नहीं किया, इसलिए साइको हो गया और मॉर्फिन इंजेक्शन लिया, जिसका ओवरडोज हो गया। देयर वेरी होपलेस सिचुएशन दैट नाइट। जस्ट मिस हो गया, वरना मर जाता। 2 दिन के बाद होश में आया और इस बीच तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे भाई की शादी हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ। जब उसे होश आया तो तुम्हारी शादी के बारे में सुना। उसके अगले पल इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया। वो हॉस्पिटल में काम करते हुए अकेले रहता था। वो घर भी तब गया जब उसकी दादी मर गई। ये सारी बातें तुम्हें नहीं पता है। मैं उस दिन इतना दूर आया था मीरा, लेकिन तुमने एक बार भी पलट के नहीं देखा। कितने दूर थे? हिमालय पर्वत पर थे क्या? बोट क्लब से आरडीआर, बस इतना ही ना? और मैं क्यों देखती? वैसे भी तुम आए क्यों थे वहां? मार खाने? प्लीज डोंट रिमाइंड मी ऑल दैट, जस्ट गो। बेबी प्लीज, प्लीज काम डाउन। ठीक है, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दे दो। पूछो। मेरे साथ आने से तुम्हें कौन रोक रहा है? यही ना? दिस मीरा, दिस इज जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। ओह रियली? मीरा, मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सोसाइटी, हमारी फैमिली, ये फ्रेंड्स, सब के सब भाड़ में जाएं। मीरा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मेरे साथ चलो। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। और जब ये बच्चा पैदा होगा, ये पापा किसे बोलेगा? मुझे बोलेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारे पास तो तुम्हारी हीरोइन है। तुम्हें जो प्यार करते हैं उन्हें भूलने के लिए तो तुम्हारी शराब है और ड्रग्स भी। अब जाओ यहां से। नहीं मीरा, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ए पार्थिव, मीरा तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करता, मैं अभी जाकर उससे मिलता। तुम एक बार हां तो कहो प्लीज। सामने आओ, बैठो। कम क्लोजर। बेबी, तुम मेरे बिना इतने दिन कैसे रह गए? बताओ। शादी होने के 3रे ही दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज थी। I was so angry with you. मैंने मम्मी पापा से भी मुलाकात नहीं की। यहीं पास के हॉस्टल में रहकर क्लिनिक में काम करने लगी। मेरा गुस्सा कुछ बात कम हो गया। मैंने तुम्हारे पास वापस आने की सोचा और फिर मेरा पीरियड्स होना बंद हो गया। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें फिर से देखना चाहती थी,
फिर मैंने पेपर और मीडिया में उस हीरोइन के साथ तुम्हारे रिलेशन के बारे में पढ़ा। मैं बहुत अपसेट हो गई। जानते हो, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगे, और आज तुम मेरे सामने हो। आदि, मैंने अपने पति को खुद को छूने तक नहीं दिया, अपने नजदीक तक नहीं आने दिया। आदि, दिस इज नॉट जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ, दिस इज योर बेबी। यस आदि, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम्हें बता ही नहीं पाई। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया है, यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी नहीं। I wanted to tell you first. बोलो। I'm pregnant. You'll be a father soon. I'm pregnant. We'll be parents soon. आदि, आदि, तुम पर मैं कितना गुस्सा हूँ पता है। सोचा था कि इस जन्म में कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझसे शादी कर लो आदि, आज, अभी इसी वक्त।